हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त एमडी वली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC। OIC इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन founded in 25th September 1969 after the 1967 Arabic-Israel War. OIC is second largest international organization after UNO. OIC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब इंटरनेशनल आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हो उसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये कब फाउंड किया, ये कब क्रिएट किया गया था? ये बनाया गया था 1967 के अरब इसराइल वॉर के बाद 1969 में 25 सितंबर के दिन। ठीक है, OIC UNO के बाद दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपका ये पहला स्लाइड हो गया। दूसरा, द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। OIC क्या क्लेम करता है? वो कहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड की वो कलेक्टिव आवाज़ है। ठीक है, और ये जब भी मुसलमानों के ऊपर कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई बड़ी घटना पेश आती है, तो सबसे पहले OIC आप देखते होंगे न्यूज़ में कि सबसे पहले OIC आकर के अपना एक स्टेटमेंट जारी करता है कि हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस इनका यही काम है, ये इस तरह के स्टेटमेंट निकाल देते हैं। ठीक है, ओके। लीडर्स ऑफ मुस्लिम नेशन मेट इन रबात टू एस्टेब्लिश द OIC एंड होस्टेड बाई किंग फैसल ऑफ सऊदी अरबिया। जब पहली मरतबा फाउंड हुआ था तो सबसे पहले मीटिंग रखी गई थी रबात में, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जमा हुए थे। ठीक है, और जिनकी क़यादत, जिनकी लीडरशिप किंग फैसल के हाथ में थी। ठीक है, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज़ इन जद्दा, सऊदी अरबिया। जो OIC का हेड क्वार्टर है, जहाँ से इसके सारे एक्शन लिए जाते हैं, सारे काम होते हैं, वो जद्दा में है, सऊदी अरबिया में। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इन अरबिक मुनज़्ज़मतुत ताउनुल इस्लामी। अरबिक में इसको मुनज़्ज़मतुत ताउनुल इस्लामी कहा जाता है। ठीक है, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC इज़ हुसैन इब्राहिम ताहा। जो कह रहे हैं कि अभी जो करंट हालिया जो सेक्रेटरी जनरल हैं OIC के, वो हुसैन इब्राहिम ताहा हैं। इस तरीके से इनकी लैंग्वेज में, चैड में, उनको हुसैन इब्राहिम ताहा लिखा जाता है, चैड में भी और इंग्लिश में भी। बट अरबी उर्दू में तो हम उनको हुसैन इब्राहिम ताहा ही बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हुसैन इब्राहिम ताहा कौन है। ही ब्रीफली सर्व्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ चाड एज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन 2017। कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी कंट्री में यानी चाड में बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम किया था 2017 में। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। OIC की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है, फ्रेंच है, इंग्लिश है। इन्हीं तीनों लैंग्वेज में ऑफिशियल जितने भी काम होते हैं OIC के इन तीन लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान होस्टेड द 48th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर CMF इन इस्लामाबाद ऑन 22 मार्च 2022। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लास्ट सबमिट हुई थी OIC की, वो पाकिस्तान में हुई थी, इस्लामाबाद में, 22 मार्च 2022 को। ठीक है, और इस समिट का नाम क्या है? काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। हाँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबकी अपनी अपनी सबमिट होती है। इसी तरीके से OIC की भी हर साल एक सबमिट होती है, और ये लास्ट बार जो हुई थी 2022 में हुई थी। नेक्स्ट कहाँ होने वाली है वो देखते हैं हम। 49th session of Council of Foreign Ministers CMF will be held in 2023 by the Islamic Republic of मोरिटानिया। मोरिटानिया एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरिटानिया। कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट 49th समिट होने वाली है वो मोरिटानिया में होने वाली है, वो 2023 में होगी। अभी हुई नहीं है, बट आई होप जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले पहले तक ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना होगा, ये उस टाइम आपके लिए फिर लास्ट हो जाएगा ये 49th, और जो 5th होगा वो आपके लिए नेक्स्ट होगा। तो वो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें। ठीक है, और अपडेट रहें। हम भी, आप जब तक हम और क्या कहते हैं वीडियोस बनाते रहेंगे, तो जब नेक्स्ट सबमिट होगी तो उससे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला OIC का फुल फॉर्म। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। सेकेंड, OIC कब और कहाँ फाउंड हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा जो आपका एक होने वाला है कि OIC का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो OIC का हेड क्वार्टर बता दिया है, जद्दा में है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मतलब हेड क्वार्टर, क्योंकि जो हेड क्वार्टर होता है वहीं से सारे काम होते हैं, तो उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जद्दा में है, याद रखिएगा। ऐसे भी इसको दूसरे तरीके से भी याद रखिएगा कि सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है, जो उसकी राजधानी है, वो जद्दा है। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो रियाज याद कर लेते हैं,
तो रियाज़ नहीं है, जद्दा है, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन जो कई बार इससे पहले आ चुका है एग्जाम्स में, वो ये है कि जो ओआईसी को अरबिक में मुनज़्ज़मतुत ताउन इस्लामी जी कहा जाता है, ये पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, करंट चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी करंट हुसैन इब्राहिम ताहा है, अभी तक यही है। अगर चेंज होते हैं तो उससे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो लास्ट वाला है, पाकिस्तान होस्टेड लास्ट समिट, जो 48 समिट हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन किसी भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके, उसके बारे में आ जाता है कि लास्ट समिट कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है। तो देखिए, लास्ट आपका पाकिस्तान में हुआ है 22 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो आपका 2023 में होने वाला है, वो मोरिटानिया में होने वाला है 49th, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, ये सारी कुछ चीज़ें थी। ये जो फ्लैग है, ये ओआईसी का फ्लैग है, और ये जो आप पर्सन को देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, आपके हुसैन इब्राहिम ताहा है, ठीक है, जो हालिया जनरल सेक्रेटरी हैं ओआईसी के। चलिए, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि ओपेक। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं हम। ओपेक इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हम जानते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कहते हैं, जो बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर के एक ग्रुप बनाती है, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। परमानेंट है, जब से बना है अब तक चला हुआ आ रहा है, ठीक है, भंग नहीं हुआ, मनसूख नहीं हुआ है, तो परमानेंट है। आगे देखते हैं। इट वॉज क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन सेप्टेम्बर 1906 बाई वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कुवैत। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बनाया गया था? सितंबर 1960 को। बगदाद में ये सारी कंट्रीज़, वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत, ये सारे मिलकर के बैठे थे बगदाद में। उन्होंने एक मीटिंग की थी, एक कॉन्फ्रेंस किया था, और वहीं पे इसके बनाने की इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहाँ बनाया गया था? बगदाद में समिट हुई थी, वहाँ बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1960, सितंबर 1960 में, ठीक है। आगे चलते हैं। करंटली ओपेक हैज़ 13 मेंबर्स, इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन वियना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी हाल में ओपेक के 13 मेंबर्स हैं, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना में है, वियना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, सॉरी, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये ओपेक का मेंबर नहीं है। तो इससे आपका क्वेश्चन कई बार जो एग्जामिनर है वो आपको गुमराह करने के लिए, आपको फंसाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। वियना को भी ऑप्शन में दे देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑप्शन में दे देते हैं, और उससे पूछ लेते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो उस टाइम आपको ऑस्ट्रेलिया को बताना होता है। अभी हम ये स्लाइड पूरी हो जाती है तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं। करंट ओपेक मेंबर्स, हालिया जो ओपेक के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एंगोला है, यूएई है, वेनेजुएला, सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, इराक, लीबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन, ठीक है। ये 13 मेंबर्स हैं कुल मिला जुला करके, ठीक है, अभी हाल में, ठीक है, ना इससे ज़्यादा है ना कम है। आगे देखते हैं क्या है। कतर, इंडोनेशिया एंड इक्वेडर आर नॉट द मेंबर्स ऑफ ओपेक। ये तीनों पहले ओपेक के मेंबर्स हुआ करते थे, बट ये लोग जो है वो लेफ्ट कर गए हैं, निकल गए हैं, अब ये ओपेक के मेंबर्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आपका, ठीक है, ये देख लेते हैं। फिर बाद में हम ये लास्ट वाली जो लाइन है वो हम पढ़ लेंगे, पहले देख लेते हैं। देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन अब तक बने हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि आपको 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 3 दे दिया जाएगा। मान के चलिए आपका एक एंगोला दे दिया, यूएई दे दिया, वेनेजुएला दे दिया, ठीक है। 3 जो करंट मेंबर है उनमें से दे दिया, और एक जो लेफ्ट कर गए हैं, जैसे कि कतर, इंडोनेशिया, इक्वेडर या ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में से एक डाल देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इन तीनों में से इनमें से कौन या कौन कौन ओपेक के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो उस सिलसिले में आप उसी वक्त आंसर कर सकते हैं जब आपको मालूम हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आंसर किस तरीके से आता है और क्या नौयत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, पहले आपको पर्च आउट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो एक इस तरीके से, एक इसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, इसका वाइस वर्सा हो जाता है। कैसे कि जैसे मान के चलिए कतर है, इंडोनेशिया है, इक्वेडर है और वेना है, ठीक है। ये इन 4 ऑप्शन बनाएंगे और इनमें से 3 दे देंगे और एक इन 12 में से दे देंगे, जो ऊपर इन 13 में से, सॉरी, जो अभी करंट मेंबर, इनमें से एक दे देंगे, 2 दे देंगे। आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन या कौन कौन इक्वेटर के मेंबर हैं। तो उस तरीके से आपको उल्टा पुल्टा करके ये पूछ लेते हैं, ठीक है। कई बार कौन इनमें से नहीं है, ये कौन इनमें से है, कौन कौन इनमें से है। तो आपको ये याद रहेगा, तभी आप इसको बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इस तरीके से पूछ लेते हैं। हेडक्वार्टर आ जाता है, ठीक है, किसी भी आपके जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, स्पेशली BA लेवल का, और अरबिक वगैरह से रिलेटेड, या पर्शियन हो गया है, इस तरीके से आपका अलीगढ़ में या जामिया में, JNU में, DU में, कहीं पे भी, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो ज़्यादा बहुत डीप में जाके कुछ नहीं पूछते, मोटी मोटी चीज़ें पूछते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना था, या करंट चेयरमैन कौन है उसका, सॉरी, चेयरमैन नहीं, जनरल सेक्रेटरी, इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। आगे देखिए, लास्ट लाइन हमारी बच गई थी, क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपेक इज़ टू यूनाइट एंड कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग इट्स मेंबर्स इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल एंड जस्ट प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? कह रहा है कि ओपेक के बनाने का या ओपेक को फाउंड करने का जो मकसद था या एम था, वो ये था कि जो पेट्रोलियम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, जो रेट है, जो उसकी पॉलिसीज़ है, वो एक साथ सब अपने आप करेंगी। यानी कि अगर उनको रेट बढ़ाना है पेट्रोल का तो एक साथ बढ़ाएंगी, ठीक है, घटाना है तो एक साथ घटाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंट्री 100 रुपये पेट्रोल बेच रही है, कोई 50 रुपये, किसी को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, कोई 150 रुपये बेच रहा है, ऐसा नहीं। उनकी पॉलिसी जो होगी वो एक जैसी होगी, यूनिफाई, यूनिफाई का वर्ड, टू यूनिफाई पॉलिसीज़ सारी सबकी एक जैसी होंगी, ठीक है। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, जैसे मान के चलिए इसमें आपका नाइजीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया, ठीक है, ये इराक हो गया, ये सारी जो कंट्रीज़ कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, इनमें से क्या होता है कि जो बड़ी कंट्रीज जैसे अमेरिका, फ्रांस वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं कि छोटी कंट्रीज़ को दबा करके उनसे सस्ते में चीज़ें ले लेती हैं, ठीक है। जैसे पहले हुआ इस तरीके से, गल्फ़ में बहुत सारी वॉर हुई है पेट्रोल को लेकर के, जैसे इराक में हुआ था, अमेरिका ने उस पर हमला किया था। तो वो इसीलिए होता है कि जो उनको दबा करके उनका जो पेट्रोल है उसको चूस लेना है। इसीलिए ये ओपेक बनाया गया है कि किसी भी कंट्री के साथ अनजस्टिस ना हो, ठीक है। उनको जो प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं उनको एक प्रॉपर रेट मिले पेट्रोल का, ठीक है, मुनासिब, और सबकी, और कोई कम ज़्यादा ना बेचे, वो एक तरीके से बेचे, ठीक है, ताकि मार्केट स्टेबल रहे। चलिए, तो ये इसका मतलब है। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। चलिए, अगला है हमारा लीग ऑफ अरब स्टेट, यानी कि अरब लीग। इसको अरबिक में क्या कहते हैं? जामियातुद दुवल अरबिया, ठीक है। ये देखिए क्या है इसमें, द अरब लीग फॉर्मली द लीग ऑफ द अरब लीग फॉर्मली द लीग ऑफ अरब स्टेट। कह रहे हैं कि जो अरब लीग को क्या कहते हैं, फॉर्मली ऑफिशियली क्या कहते हैं? लीग ऑफ अरब स्टेट कहते हैं, ठीक है। वॉज फॉर्म्ड इन कैरो ऑन 22 मार्च 1945, इनिशियली विद 6 members: इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरबिया एंड सीरिया, बट सीरियाज पार्टिसिपेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड सिंस नवंबर 2011। कह रहे हैं कि अरब लीग को ऑफिशियली लीग ऑफ स्टेट कहते हैं, और ये मिस्र की राजधानी काहिरा में 22 मार्च 1945 को जो है बनाया गया था। शुरू में इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो 6 थे। 6 कौन कौन थे? आपका मिस्र था, इराक था, ठीक है, जॉर्डन था, लेबनान था, आपका सऊदी अरबिया था, और सीरिया था, ठीक है। फिर सीरिया को 2011 में इन्होंने सस्पेंड कर दिया था, इनकी जो मेंबर था उसको खारिज कर दी थी। आगे देखिए क्या है, करंटली द लीग हैज़ 22 मेंबर्स एंड इट्स हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड इन कैरो, इजिप्ट। Currently, the league has 22 members and its headquarter is situated in Cairo, Egypt. कह रहे हैं कि हाल में जो लीग के मेंबर हैं वो 22 हैं, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काहिरा में, मिस्र की राजधानी काहिरा में जो है वाक़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक। आगे, अहमद अबुल गायत हैज़ बीन सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग सिंस जुलाई 2016। ये जो अहमद अबुल गायत हैं वो अरब लीग के हालिया सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। ही इज़ एन इजिप्शियन पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट। कह रहे हैं कि ये एक इजिप्ट के पॉलिटिशियन है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही अहमद अबू गायद के बारे में आ सकता है कि कौन है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये मिस्र के एक क्या कहते हैं, मिस्र के एक पॉलिटिशियन है, और क्या कहते हैं अरब लीग के 2016 से मेंबर, ये क्या कहते हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और जो अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है वो काहिरा में है। करंटली 22 मेंबर्स हैं। 22 मेंबर्स को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट, इसमें जिसमें 12, 15, 20, 22 जो मेंबर्स हैं वो आपको याद करने होंगे, क्योंकि वो आप, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ओआईसी के सिलसिले में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो आगे पीछे करके, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। सॉरी, ओआईसी में नहीं, ओआईसी में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, 53, 54, 57 है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके कम मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपके 22 हैं, और आपके जो क्या कहते हैं ओपेक में थे वो सिर्फ 13 थे। तो ये इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। अगली स्लाइड में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि मेंबर्स ऑफ लीग की जो नेशन है, यानी अरब लीग के जो क्या कहते हैं वो मेंबर्स हैं वो कितने हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें बताया गया, सीरिया को हटा दीजिए, यहाँ सीरिया भी लिखा हुआ है बट आप सीरिया को हटा दीजिए, गलती से लिखा गया है वो, ठीक है। सीरिया यहाँ पे कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे सीरिया को हम काट देते हैं। ये सीरिया कट गया, ठीक है। अब सीरिया के अलावा जितने भी हैं ये आपके याद कर लीजिएगा, ये तकरीबन 22 होंगे आपके।
तो ये 22 कंट्रीज़ जो हैं आपके मेंबर्स हैं आपके अरब लीग के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।